वला तत्तबिउ खुतुवातिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरादरान इस्लाम, सबसे पहले इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपने घर में आने की तौफीक नसीब फरमाई है। अल्लाह का ये एहसान है, रहमत है, नेमत है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, मुसलमान बनाया और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा फरमाया है। मैंने आपके सामने एक कुरान की एक आयत तिलावत की है, सूरतुल बकरा की 208 नंबर आयत, और एक हदीस मुबारक आपके सामने पढ़ी है। पहले इनका तर्जमा फिर अगली बात इंशाअल्लाह। अल्लाह ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, शैतान की पैरवी न करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुल्लम खुला दुश्मन है। अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन मुसलमान, पूरे का पूरा मुसलमान, सच्चा और पक्का मुसलमान वो है कि जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। भाई और दोस्तों, अल्लाह ने फरमाया कि ऐसा ना हो, मुसलमानों से खिताब किया अल्लाह ने, मोमिनों से, ईमान वालों से, काफिरों से नहीं कहा अल्लाह ने, यहूद और नसारा से नहीं कहा। अल्लाह ने मुसलमानों को, मोमिनों को मुखातब करके यह बात फरमाई है कि ए ईमान वालों, ए मुसलमानों, तुम पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। ऐसा ना हो कि जो चीज तुम्हें अच्छी लगे, जो चीज तुम्हारा दिल माने, जहन के अंदर हो, वो चीज तो अच्छी हो, बाकियों को छोड़ दे, ऐसी बात ना हो। अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों के मुताबिक जो अहकामात हैं वो पूरे के पूरे तुमने करने। अच्छा, जब तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओगे, फिर क्या होगा? तुम्हारे दुश्मन को बड़ी तकलीफ होगी, तुम्हारे दुश्मन को बड़ी तकलीफ होगी। इंसान का दुश्मन कौन है? सबसे बड़ा दुश्मन कौन सा है? शैतान है। शैतान तो चाहता है कि इंसान इस्लाम के करीब ही ना जाए। फिर वो क्या करेगा? फिर वो रुकावटें खड़ी करेगा। अल्लाह ने पहले ही बता दिया है,
इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल होना है, रहमान की बात माननी है, शैतान की बात नहीं माननी। वो रुकावटें तुम्हारे सामने आएगा, उसकी पैरवी नहीं करनी। इसलिए इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुल्लम खुला दुश्मन है। भाइयों और दोस्तों, इंसान पूरी दुनिया में बेहतरीन मखलूक जो है वो इंसान है, बेहतरीन अशरफुल मखलूकात अल्लाह ने इंसान को बनाया है। और इंसान में बेहतरीन इंसान वो है, इंसानों में बेहतरीन इंसान वो है कि जो मुसलमान है। इंसानों में बेहतरीन इंसान कौन सा है, बंदा कौन सा है? जो मुसलमान है। और बेहतरीन मुसलमान कौन सा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन मुसलमान वो है कि अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, बेहतरीन और सच्चा और पक्का मुसलमान वो है कि जिसकी जुबान और हाथों से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। ये एक निशानी बताई है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सिर्फ नमाजें पढ़ लेने से मुसलमान पूरा मुसलमान नहीं होता इंसान। एक बंदा 5 वक्त का नमाजी हो, मस्जिद से बाहर निकले और जुल्म शुरू कर दे। एक इंसान 5 वक्त का नमाजी हो और दुकान पर बैठकर 2 नंबरी करता हो। एक बंदा 5 वक्त का नमाजी हो, हाजी हो, दाढ़ी भी रखी हो, लेकिन वो दूसरों के हक खाता हो, दूसरों की ग़ीबत करता हो, जुल्म करता हो, माँ बाप को धक्के देता हो, ग़ीबत करता हो, चुगलियां करता हो, गालियां देता हो, क्या हम उसको कहेंगे कि भी ये पक्का मुसलमान है? नहीं। न उसके हाथों से कोई महफूज हो, न उसकी जुबान से कोई महफूज हो, वो कभी भी पूरा मुसलमान नहीं हो सकता। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, कि इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाना है। तुम्हारा कारोबार, तुम्हारी सियासत, तुम्हारा लेन देन, मुआमलात, जो कुछ भी है वो इस्लाम के मुताबिक हो, तुम्हारी इबादत भी इस्लाम के मुताबिक हो, तब जाकर इंसान पूरा मुसलमान बनता है। मुसलमान कैसे थे? जैसे सहाबा थे। एक साहबी के बारे में आता है, किसी औरत ने बदकारी की तरफ इशारा किया, कहा ये तो हो ही नहीं सकता, मेरे सामने कुरान है, मेरे सामने इस्लाम है, मेरे सामने दीन है, मेरे सामने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक है, मेरे सामने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात है, सीरत तज्जिबा है, ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं बदकारी की तरफ आऊं। ये है वो सच्ची मुसलमानी। उस औरत ने कहा कि मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी। उन्होंने कहा कि नहीं, बदनामी तो बर्दाश्त है, लेकिन इस्लाम पर धब्बा भी लग जाए मुझे वो बर्दाश्त नहीं। इस्लाम की खातिर, इस कुरान की खातिर, मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल की खातिर सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन बदकारी की तरफ बदकारी के करीब भी जाना बर्दाश्त नहीं है। ये है वो सच्चे मुसलमान। आज हमारा हाल क्या है? हम अपने ऊपर जरा गौर करके तो देखें। हमारी तो बदकारियां खत्म नहीं होती, हमारी तो अय्याशियां खत्म नहीं होती, हमारी चोरियां खत्म नहीं होती, हमारी कत्ल गारत खत्म नहीं होती, हमारी खयानत बददियानती खत्म नहीं होती, हमारा धोखा, हमारा फरेब खत्म नहीं होता, हमारी रिश्वत खत्म नहीं होती, हमारा सूद खत्म नहीं होता। यह है वो पक्के मुसलमान, सिर्फ नाम के मुसलमान है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। मुल्क के अंदर देख लें, हर तरफ रिश्वत ही रिश्वत है, सूदी निजाम है। क्या यह मुसलमानी है? पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। आज तो हमने इस्लाम का मजाक बनाया हुआ है। जो चीज मैं कहता हूं मुझे अच्छी लगती है ना, वो ठीक है, वो जायज है। जो चीज मेरे दिल को भाती है
जो मेरे दिमाग को अच्छी लगती है, जो मेरी नजरों को अच्छी लगती है, मैं कहता हूं ये ठीक है। मैं अपनी बात मनवाने की कोशिश करता हूं, चाहे उसके सामने कुरान आ जाए, हदीस आ जाए, उलमा की बात, मुहद्दिसीन की बात, लेकिन नहीं नहीं ये बात ठीक है जो मैं कह रहा हूं। यह मुसलमानी नहीं है। सच्चा और पक्का मुसलमान तो वो है जैसे सहाबा थे, कुरान की बात आई सब कुछ कुर्बान कर दिया। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, डट गए, फिर गर्दनें भी कट गई, पीछे ना हटे। ये मुसलमानी है। आज हम कैसे हैं? हमें तो पता ही नहीं है कि मोहल्ले के अंदर क्या हो रहा है, हमें तो पता ही नहीं है कि गरीब भूखे हैं, हमारा हमसाया भूखा है, यतीम बच्चे हैं वो बेचारे भूखे हैं, हमें तो पता ही नहीं। बीमार कोई पड़ा हुआ है, हमें तो पता ही नहीं है। ये मुसलमानी है। हमें तो किसी का हाल पूछने का वक्त ही नहीं। बस नाम के मुसलमान रह गए। कोई नाराज है हमें पता ही नहीं, हमें कोई असर ही नहीं है कि मेरा भाई मुझसे नाराज है, मेरा रिश्तेदार मुझसे नाराज है, मेरा हमसाया मुझसे नाराज है, मेरे वालिदैन मुझसे नाराज हैं, मेरा उस्ताद मुझसे नाराज है, कोई असर ही नहीं है। बस चलते फिर रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए और कहा कि अल्लाह के नबी, हम दोनों बैठे हुए थे, यानी मैं अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह, हम दोनों बातें कर रहे थे। मैंने महसूस किया कि उमर मुझसे नाराज है। मैंने माफी भी मांगी है, पता नहीं उन्होंने मुझे माफ भी किया है कि नहीं। आप सिफारिश करें कि उमर मुझे माफ कर दे। अभी ये बातें हो रही थी कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला तशरीफ लाए, बिल्कुल वही बात कही। अल्लाह के नबी, मैं और सिद्दीक अकबर हम दोनों बैठे हुए थे, मुझे महसूस हुआ कि सिद्दीक अकबर मुझसे नाराज है, मैंने माफी भी मांगी है, पता नहीं उन्होंने मुझे माफ भी किया है कि अल्लाह के नबी सिफारिश करें मुझे माफ कर दे। सिद्दीक अकबर की नीयत है, कोशिश है कि उमर मुझे माफ कर दे, उमर की कोशिश है कि सिद्दीक अकबर मुझे माफ कर दे। आज हमारे भाई हमसे नाराज हैं, सारे रिश्तेदार हमसे नाराज हैं, वालिदैन हमसे नाराज, हमें कोई असर ही नहीं, जानबूझकर नाराज करते हैं, फिर भी हमें कोई असर नहीं। क्या यह मुसलमानी है? बूढ़े बूढ़े वालिदैन बेचारे धक्के खा रहे हैं और औलाद जो है वो अपनी अय्याशियों के अंदर मौजूद। ये क्या यह मुसलमानी? बेहतरीन मुसलमान तो वो है कि जिसकी जुबान और हाथ से बाकी सारे मुसलमान महफूज रहे। आज यही वो दो चीजें हैं, जुबान है और हाथ है, जिससे न वालिदैन महफूज है, न रिश्तेदार महफूज है, न औलाद महफूज है, न हमसाए महफूज है, न दोस्त अहबाब महफूज है, न गली मोहल्ले वाले महफूज है, न गांव वाले महफूज है, न इमाम महफूज है, न मुक्तदी महफूज है, कोई भी महफूज। यही वो चीजें हैं जो आज मुआशरे के अंदर फितना बनी हुई है। बातें बड़ी सख्त कर रहा हूं, लेकिन इस्लाह की खातिर कर रहा हूं, अपनी इस्लाह के लिए, हम सब की इस्लाह के लिए। भाई और दोस्तों, आज तो यहां तक वक्त आ गया है, एक भाई से अगर कोई छोटी सी गलती भी हो जाए ना, तो दूसरा भाई उसको कतई ताल्लुक हो जाता है, दफा हो जा मेरे सामने से। बड़ा भाई अगर छोटे भाई के दरवाजे पर भी आ जाए माफी मांगने के लिए, वो कहता है नहीं, मैंने तुझे माफी नहीं करना, मेरी मजबूरी है, मैं तुझे माफ नहीं कर सकता। क्या सहाबा के सामने कोई मजबूरी नहीं थी? उन्हें थोड़ा सा महसूस होता था तो वो माफी मांगने के लिए तैयार हो जाते। साल साल गुजर जाते हैं, मौत आ जाती है, मर के कब्र में तो चले जाते हैं, लेकिन अपने बड़े भाई को माफ करने के लिए तैयार नहीं। वजह क्या बनती है? लो जी, मेरे भाई ने रिश्ता किया, मेरे को पूछा ही नहीं। वजह है बड़ी सारी जिंदगी गुजर गई बड़े भाई के साथ नाराज है, बोलना गवारा नहीं करता। क्या इस्लाम हमें यही सिखाता है
क्या कुरान हमें यही सिखाता है? बदला लेना शैतान का काम है, मुसलमान का काम नहीं है। आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ लड़ पड़ता है, इख्तलाफात होते रहते हैं। उन बातों को, छोटे छोटे मसाइल को दुश्मनियां और अदावतें नहीं खड़ी करनी चाहिए, इख्तलाफात नहीं बनाने चाहिए, कतई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, एक दूसरे को कत्ल नहीं करना चाहिए। इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि कता ताल्लुक हो जाए। ला यदखुलुल जन्नत कातिउ रहीम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ताल्लुक को तोड़ता है अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्त अहबाब के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक को तोड़ता है, वो कभी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ला यदखुलुल जन्नत, ला यदखुलुल जन्नत। क्या इस्लाम हमें यही सिखाता है कि भाई से बात नहीं करनी, भाई से नाराज न रहना? क्या इतनी बड़ी गलती हो गई है भाई से? वो बेचारा माफी मांगने के लिए आए, हम उसको माफ करने के लिए तैयार। इस्लाम हमें यह सिखाता है कि दूसरों की गलतियों पर पर्दा डाले। आज हम दूसरों की गलतियों पर पर्दा डालेंगे, अल्लाह हमारी गलतियों पर पर्दा डालेगा। आज हम दूसरों के राज फाश करेंगे, अल्लाह हमारे राज फाश कर देगा। अपने वालिदैन को सीने से लगाना चाहिए, अपने बहन भाइयों को सीने से लगाएं, अपने रिश्तेदारों को सीने से लगाएं। इस्लाम इस बात की इजाजत देता है, यह पक्की मुसलमानी है। हम हकीकी मुसलमान तो उस वक्त बनेंगे जब अपनों को सीने से लगाएंगे। जब अपनों को सीने से लगाएंगे ना, तो फिर अल्लाह की रहमतें भी फिर नाजिल होंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई ना, मक्का से मदीना की तरफ गए। वहां जाकर सबसे पहला काम क्या किया? भाईचारा कायम किया। अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान में भाईचारा कायम किया। ऐसा भाईचारा कायम किया, ऐसा भाईचारा, इतने सच्चे और पक्के मुसलमान थे, ऐसे सच्चे और पक्के मुसलमान बने, अपनी आधी आधी जमीनें भी बांट कर दे दी कि भाई मुहाजिर भाई, ये आधी, ये इतनी मेरी जमीन है, आधी मैं रख लेता हूं, आधी तू रख ले। ये है वो पक्की मुसलमानी। आज हमें किसी का पता ही नहीं है। कयामत के दिन होगा, अल्लाह बंदे से कहेगा कि ऐ मेरे बंदे, मैं बीमार था, तूने मेरा पूछा ही नहीं है, मेरा हाल तक नहीं पूछा। मैं भूखा था, तूने मेरा हाल नहीं पूछा, मैं किस हाल में हूं, मुझे तूने खाना नहीं खिलाया। बंदा कहेगा कि अल्लाह तू तो इन चीजों से पाक है। अल्लाह कहेगा नहीं, मेरा फलां बंदा तेरे घर के साथ रहता था, वो भूखा था, तूने उसको खाना नहीं खिलाया। मेरा फलां बंदा तेरे घर के पास करीब रहता था, वो बीमार था, तूने उसका हाल तक नहीं पूछा, उसकी इयादत नहीं की। आज हमारा हाल यही है। दो दोस्त होते हैं, हफ्ते के बाद, महीने के बाद जब मिलते हो, यार तू कितने रहा तू इन्हें दिन? कहना यार मैं तो बीमार सू, तुम मैंने दसिया ही नहीं। वो पहले बीमार है, तेन दसन वास्ते आना सी कि मैं बीमार। हफ्ते 15 दिन के बाद पता चलता है कि मेरा दोस्त, मेरा हमसाया, मेरा भाई बीमार था। ये हमारी मुसलमानी है। मैंने अपनी आंखों देखा वाकया, मैं आपको बताता हूं। एक ही घर है, दरमियान में सिर्फ दीवार है। एक साइड पर एक बड़ा भाई रहता है, एक साइड पर छोटा भाई रहता है। वो भाई 4 दिन पहले फौत हो गया। चौथे और पांचवें दिन उसका जिस्म फट गया। दीवारों को खून के लोथड़े लगे हुए थे, खून दीवारों के साथ लगा हुआ था। ये मेरे बेटे गवाह हैं इस बात के, ये मेरे बेटे गवाह हैं। भाई को पता ही नहीं है, चौथे और पांचवें दिन पता चला कि भाई तो मरा हुआ पड़ा है। आज हमारा हाल ये है, भाई का साथ वाले का पता ही नहीं है कि वो 4 दिन पहले का मरा हुआ है। रिश्तेदारों और हमसायों को तो दूर की बात, हमें अपने भाइयों का नहीं पता। भाइयों और दोस्तों, मुसलमानी ये नहीं है। सच्चा और पक्का मुसलमान तो वो है कि जो दूसरों को अपने गले के साथ लगाए, गलती हो जाए तो माफी मांगने के लिए तैयार हो जाए। सच्चे और पक्के मुसलमान कैसे थे?
हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु सफर पर जा रहे हैं, रास्ते में भूख लगी, खाना खाने के लिए बैठे हैं, देखा कि एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह तआला ने उस चरवाहे को बुलाया, कहा कि हमारे साथ खाना खा लो। उसने कहा, उसके पाँव में जूता नहीं है, फटे पुराने कपड़े हैं, गरीब हालत, गुर्बत की हालत के अंदर है। अब उस बंदे ने क्या कहा, चरवाहे ने कहा कि अना साइमुन, मैं रोजे से हूं, मैं रोजे से हूं। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह तआला हैरान रह गए कि भी ये होते हैं वो सच्चे मुसलमान। गुलाम है, मुलाजिम है, बकरियां चरा रहा है, पाँव में जूता नहीं है, फटे पुराने कपड़े हैं, लेकिन इस हालत में है कि रोजा रखा हुआ है, सख्त गर्मी है। सोचा कि इसका और ज्यादा इम्तिहान लो। कहा कि अपने इस रेवड़ से एक बकरी तो हमें दे दे, कीमत देंगे, हम दुगनी कीमत दे देंगे। उस गुलाम ने पता है क्या कहा, उसने कहा कि ये बकरियां मेरी नहीं है, मैं इनका मालिक नहीं हूं, इन बकरियों का मालिक कोई और है। अगर मैंने एक बकरी भी आपको दे दी, कल क़यामत के वाले दिन अपने रब को क्या जवाब दूंगा। हमारे पास 100 बकरियां हो ना आज हम चराने वाले, 10 तो वैसे ही निकाल देंगे। वो माल्टे की वो क्या कहते हैं गठड़ियां, गाड़ी भरकर जा रही हो ना, रास्ते में अपने दोस्तों को फोन कर देते हैं, यार फलां पुल पे खड़ा होगी, 2 गठड़ियां तन खड़ानी है। मालिक के तक पहुंचने से पहले हम 2-4 गठड़ियां तो वैसे ही गायब कर देते हैं। क्या ये मुसलमानी? हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु मदीना गए, उसके मालिक को तलाश किया और उस गुलाम को आजाद करने के लिए जितनी कीमत उसने मांगी अदा की और उन तमाम बकरियों को खरीदा और जाकर उसको बताया कि मैंने तुम्हें खरीद कर तुम्हें आजाद कर दिया है और ये सारी बकरियां तुम्हें तोहफे में देता हूं। यह है वो सच्ची और पक्की मुसलमानी। मेरे भाई और दोस्तों, सिर्फ एक बात को सुनाकर बात को खत्म करता हूं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाना के अंदर आज हम अपने ऊपर गौर करें, हम अपने ऊपर गौर करें कि हम कैसे मुसलमान हैं। हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, बाकी काम नहीं है हमारे अंदर। एक शख्स ने जमीन बेची, एक शख्स ने जमीन खरीद ली। अब बेचने वाला तो पैसे लेकर चला गया, जिसने खरीदी थी उसने हल चलाना शुरू कर दिया। अब उस जमीन के अंदर से खजाना निकल आया। अब उसने पूरी हिफाजत से उस खजाने को उठाया, जिससे जमीन खरीदी थी उसके पास ले गया, कहा कि भाई ये खजाना निकला है, ये तुम्हारा है, मैंने जमीन के पैसे दिए थे, मैंने खजाने के पैसे नहीं दिए थे, इसलिए इस पर तुम्हारा हक है, ये तुम्हारा है। उसने कहा कि नहीं, मेरा कोई हक नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने जमीन तुम्हारे हवाले कर दी है, मैंने जमीन के पैसे ले लिए हैं, अब ये जमीन भी तुम्हारी है, ये खजाना भी तुम्हारा है। दोनों मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं ये मेरा खजाना नहीं है, वो कहते हैं ये मेरा नहीं है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास ये फैसला लेकर गए। फैसला अभी कोई फैसला नहीं हो रहा था, क्योंकि दोनों मानने के लिए तैयार नहीं है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कैसा फैसला किया? उन दोनों से पूछा तुम्हारी कोई औलाद है? एक ने कहा कि हाँ मेरा बेटा है, एक ने कहा कि मेरी बेटी है। उन दोनों को आपस में रिश्ता करा दिया, वो खजाना उन दोनों के हवाले कर दिया। आज हमारा हाल क्या है? मैं कहता हूं ये 1 इंच मेरा है, वो कहता नहीं ये मेरा है। अब वो कहते थे ये तेरा है, आज हम कहते हैं ये मेरा है। ये फर्क है, सच्चे मुसलमानों के अंदर ये फर्क है। आज हम अपने ऊपर गौर करते हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।